मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है, एकदम मस्त। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्तर मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जो होता है उसके बारे में। उसमें रेशियो और प्रश्न एक चैप्टर है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। उसका सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, देखेंगे कैसे सोल्यूशन होता है, कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो आइए, इसमें कहता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या कहता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। क्या? अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात किसको कहते हैं? रेशियो क्या है? कहता है जब दो सजातीय राशि में होते हैं, एक ही, जैसे कोई केजी में है तो दूसरा राशि में क्या होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। एक ग्राम में है, दूसरा में क्या होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। कोई पूछेगा अनुपात किसे कहते हैं, तो बोलेंगे दो सजातीय राशियों की तुलना जो करते हैं उसी को हम कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात। ठीक है, बोल। अब कहता है समानुपात। जब दो अनुपात इक्वल हो उसी को हम कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं? समानुपात। चलिए देखते हैं। जैसे दो राशि m और n, कोई राशि, ठीक। m और n क्या है? कोई राशि है। अब इसी को अनुपात बदलना, यानी इसी को तुलना करना। क्या करना? तुलना। इसको लिखते हैं m/n, है ना। इसी को लिखते हैं m, और ये दो बिंदु दिए ना, इसी को कहते हैं अनुपात n, यानी m/n। m/n को ही m/n के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। उसी प्रकार जब चार राशि, जैसे m/n इक्वल होगा p/q के, m/n इक्वल होगा p/q के, इसी को लिखते हैं m/n समानुपात p/q, इसी को कहते हैं समानुपात। एक होता है मध्य अनुपात। क्या होता है? मध्य समानुपाती राशि क्या होता है? मध्य समानुपाती राशि कहता है जब तीन सजातीय राशि में दूसरा राशि सेम, दूसरा राशि क्या हो? सेम हो। जैसे m/n समानुपात n/p। इसमें क्या देखते हैं? ये दोनों राशि क्या है? सेम। ये दोनों राशि क्या है? सेम है, तो इसी को कहेंगे मध्य समानुपाती राशि। यहाँ से जो है हम n निकालेंगे, क्या होगा? n हो जाएगा यहाँ से m/p। ये दो राशि है। अब इसे क्या कर, कैसे आया? देख, इसको लिखेंगे जैसे m/n, क्या लिखेंगे? m/n इजकल टू, इसको क्या लिखेंगे? समानुपात की जगह पर इजकल टू और n/p, यानी कि ये राशि, ये अनुपात और ये अनुपात, दोनों रेशियो क्या है? इक्वल है, इसी को कहते हैं समानुपात, है ना। अब देख, इसी क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? n स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू m को p से करेंगे तो m/p हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर घटेगा तो इधर क्या हो? रूट हो जाएगा। यानी मध्य समानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर यहाँ पे मध्य समानुपाती कौन हुआ? n ये क्या है? मध्य समानुपाती है। दोनों क्या है? इसमें भी और इसमें भी दोनों इक्वल है। जब बीच वाला होता है ये क्या है? इक्वल है। अब देखिए, वही निकालना हो, जब बीच की राशि निकालना हो तो क्या लिखेंगे? m/p, यानी इसी को बोलते हैं मध्य समानुपाती राशि। ठीक है। अब कहता है जैसे कोई राशि x और y, कोई राशि है, इसका तृतीय अनुपात, कौन अनुपात? तृतीय अनुपात यदि z, क्या है? z हो, तो z इजकल टू होता है, z हो, इसमें जो है रिलेशन बनता है जैसे y/z। यहाँ से जो बनता है x इजकल, इसको क्या लिखेंगे? x/y लिखेंगे, इसको y/z लिखेंगे। यहाँ जब क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे x और z, क्या होगा? xz इजकल टू y²। अगर यहाँ से y निकालना हो तो रूट अंडर xz हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट अंडर xz हो जाएगा। और यहाँ से यदि हमको x निकालना, क्या निकालना? x इजकल टू होगा y²/z। ये आपका रिलेशन है इसमें, है ना। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी बीच का जो, यहाँ जैसे निकाले ना मध्य समानुपाती राशि, ये मध्य समानुपाती, इसको बोलते हैं तृतीय अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? तृतीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में पूछता है तृतीय अनुपात
क्या होगा। तो तृतीय अनुपात निकालना हो तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए इतना ही है। अब जरा क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या। हाँ, रेशियो निकालते हैं। जब भी रेशियो निकालते हैं तो उसका इकाई सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इकाई सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हम रेशियो निकालें। क्यों? क्योंकि रेशियो में कहता है दो सजातीय राशि में तुलना करना। दो सजातीय राशि में तुलना करना मतलब कि दोनों राशि जो है एक ही होना चाहिए, एक ही जैसा। जैसे 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 5 पैसे, ये दोनों का यूनिट क्या है? अलग अलग। एक रुपया में, एक क्या? पैसा में। इसके बीच हम अनुपात नहीं निकालेंगे। जैसे 2 केजी और पूछेगा बताइए 2 ग्राम, 2 ग्राम। इस दोनों के बीच भी हम रेशियो नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि इस दोनों का यहाँ देखिए क्या है? ग्राम, ये क्या है? केजी, ये क्या है? रुपया, ये क्या है? पैसा। ये दो सजातीय राशि नहीं, ये दो भिन्न राशि, दो भिन्न, इसका यूनिट क्या? अलग अलग है ना। इसलिए इसके बीच हम रेशियो नहीं निकालेंगे। तो रेशियो कब निकालेंगे? जब यूनिट क्या हो? सेम। अगर ये रुपया में है तो ये भी क्या होना चाहिए? रुपया में होना चाहिए। ये अगर पैसा में है तो ये भी क्या होना चाहिए? पैसा। या तो रुपया को पैसा में चेंज कर दीजिए या फिर पैसा को रुपया में, किसी एक को चेंज कीजिए और दोनों का यूनिट क्या कर दीजिए? सेम करेंगे, सजातीय बना दीजिए। उसके बाद उसका हम रेशियो ज्ञात करेंगे, ठीक है। इतना लिख लीजिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है 3045 को 2 भाग में बांटना। कितना? 2 भाग में इसको क्या करना है? बांटना है। तो पूछता है बताइए 3:2 में, कितने रेशियो में? 3:2, 3:2 के रेशियो में बांटना है। पूछता है अनुपात में बांटने पर मान क्या होगा, यानी कि 3045 इसको बांटना है 3:2 में। तो पूछता है बताइए दोनों भाग, दोनों का मान क्या है। अच्छा, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं, कौन एग्जाम में? स्कूल में, है ना, कंपटीशन लेवल में, स्कूल में, तो हम जब अनुपात में ज्ञान होता है तो अनुपातिक गुणांक मानते हैं। क्या मानते हैं? अनुपातिक गुणांक, अनुपातिक गुणांक मानते हैं। तो अनुपातिक गुणांक क्या मानते हैं? कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। वहाँ लिखते हैं माना अनुपातिक गुणांक, माना अनुपातिक। जब भी कोई चीज़ राशि रेशियो में दिया है अनुपातिक गुणांक मानते हैं। क्यों मानते हैं वही बताते हैं। अनुपातिक गुणांक इक्वल टू एक्स। इसलिए 2 भाग में बांटते हैं तो पहला भाग हो जाएगा आपका, पहला भाग 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और दूसरा भाग आपका हो जाएगा, कौन भाग? दूसरा भाग आपका हो जाएगा 2x। तब कहता है दोनों को मिलाकर, दोनों भाग मिलाकर कितना है? 3045 लिखेंगे। 3x प्लस 2x इक्वल टू 3045। अब यहाँ से ये हो गया आपका कितना? 5x इक्वल टू 3045, x इक्वल टू 3045। तो 5 इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में 5 से भाग देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा x इक्वल टू 5, 5 6 30, उसके बाद 0 5 9 45। सही है, 5 6 30, 0 5 9 45। x का वैल्यू यहाँ कितना है? 609। फिर x का वैल्यू है 609 यहाँ, लेकिन इसीलिए पहला भाग, कौन भाग? पहला भाग आपका क्या है? पहला भाग आपका 3x, लेकिन 3 मल्टीप्लाई 609। ये दोनों गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 तिया 27, बचा 2, कैरी 2, 6 3 18। पहला भाग आ गया आपका 1827। नहीं वो 1827 नहीं होगा, कहाँ दिक्कत है? 5 6 30 कट गया, 4 मिलेगा 0 5 9 45, 1827 ऑप्शन में ही नहीं, 1827। अच्छा, 3:4 के अनुपात में क्या है? 3:4 के रेशियो में, अगर 2 के रेशियो है तो इसका अकॉर्डिंग ऐसा ही है, ठीक। तो निकालेंगे दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है? 2x, 2 मल्टीप्लाई 609, यहाँ पर गुना करेंगे तो मेरा 9 18 8 बचेगा 1 1 9 12। ये हो गया आपका दोनों भाग, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया है 3:4 के रेशियो में बांटना। किस रेशियो में? 3:4 के रेशियो में बांटना है। क्वेश्चन में आपको लिख दिया 3:2 के रेशियो में, इसलिए ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है। इसी प्रकार आपको ये ऐसा एग्जाम में बनाना है जहाँ पे लिख के बनाना होता है, प्रोसेस से ऐसे बनाना, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में जो है ऑप्शन में दिया जाता है, ऑप्शन से बनाना रहता है। वहाँ ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ कैसे बनाएं? वहाँ इस तरह से नहीं बनाएंगे, ठीक है। वहाँ इस तरह से नहीं बनाएंगे, वहाँ हमको फास्ट बनाना होता है, फास्ट, है ना, जितना जल्दी आप बना सकें। तो वहाँ देखिए, चलिए क्वेश्चन जो दिया है वही लिख लेते हैं। 3:4 दिया। अब देखिए
ये टोटल दिया है 3045, रेशियो दिया 3:4, दोनों मिला कितना हुआ 7, यानी 7 का वैल्यू दिया है आपको 3045, रेशियो को जोड़ दिए 7 है, 7 का वैल्यू हो गया 3045। आपको बताना है तो बताइए 7 का वैल्यू इतना, 1 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू हो जाएगा 7 से इसमें भाग, 7 चौक 28 बचेगा 2, 2 पर 7 21, 7 25 35, 1 का वैल्यू 435, जब 1 का वैल्यू 435, 3 का वैल्यू कितना, 3 का वैल्यू कितना, तो 3 से गुना करिए, 1 का वैल्यू कितना, 3 का वैल्यू कितना, 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 से 5 दिया 15, 5 तो बचेगा 1, 3 3 9 10 जीरो तो बचेगा 1, 4 3 12, 1 13, 3 का वैल्यू इतना, 4 का वैल्यू कितना, जब 1 का वैल्यू 435, 3 का वैल्यू निकला 1305, तो 4 का वैल्यू कितना, 4 का वैल्यू आ जाएगा 4 से गुना कीजिए, 4 5 20 की जगह तो बचेगा 2, 4 3 12 2 14 4 तो बचेगा 1, 4 6 16 1 17, ये और ये दो भाग हो गए। इस तरह से हमको निकालना है। ये था आपका 1 नंबर। 2 नंबर देखिए क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 200 ग्राम और 500 kg का रेशियो 250 ग्राम है हुआ, 250 ग्राम एंड 5 kg। या तो आप इसको kg में कन्वर्ट कीजिए या फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। चलिए रेशियो निकालते हैं। रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250 ग्राम बाय 5 kg। 5 kg इक्वल टू कितना, 5000 ग्राम, तो 5000 हो जाएगा आपका क्या ग्राम हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ। रेशियो हमेशा संख्या में होती है, रेशियो हमेशा संख्या में होती है। रेशियो कभी रुपया में, पैसा में, दर्जन में नहीं होता है। ठीक, आप इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, इसको काटिए 25 गुना 50 यानी 20, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 20, यानी इसी को रेशियो में लिखेंगे 1:20, 1:20, ऑप्शन नंबर 3। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है x/6, डायरेक्ट लिखते हैं x/6 है तो x/6 इक्वल टू 55/11, 55/11, 55/11। चलिए 11 बचे कितना, कट गया, कितना बचा, x/6 इक्वल टू 5/1, क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करें तो x इक्वल टू कितना 30, है ना, क्या हो गया 30। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है 9 और 16 का मध्य अनुपात, 9 और 16 का क्या निकालना, मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या होता हुआ, मध्य अनुपात होता है √AB क्या है, 2 संख्या, है ना, अभी तुरंत बताए थे मध्य अनुपात का सूत्र, है ना। मध्य अनुपात देखिए 9 गुने 16, मध्य अनुपात का फॉर्मूला लिखिए, मध्य अनुपात इक्वल टू होता है √AB क्या है, 2 राशि है, जो कि 2 राशि हमको दिया है। अब देखिए लिखेंगे √AB, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, तो √9A और B लिख लिए। 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा कितना, 3 निकलेगा, अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई देंगे, 16 का √100 ये 4 निकल जाएगा, तो ये हो गया कितना 12। ऑप्शन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है 4, 7 और 8 का चतुर्थ समानुपाती, कौन अनुपाती, चतुर्थ समानुपाती। देखिए किसका 4, 7 और 8 का क्या निकालना है, चतुर्थ समानुपाती, क्या निकालना है, चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती होता है, ये नहीं बताया था ना, चतुर्थ समानुपाती कहता है जब x, y, z का चतुर्थ समानुपाती चतुर्थ समानुपाती a हो, क्या हो, a हो, तो a इक्वल टू होता है x, a इक्वल टू होता है yz बटे x। देखिए यहाँ से क्या, यहाँ जो निकालेंगे है ना, ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा ax
इजकल टू वाई जेड, ए एक्स इजकल टू वाई जेड, क्या कि क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ से क्या होगा एक्स बट्टे वाई इजकल टू जेड बट्टे ए, इसे क्या लिखते हैं एक्स रेशियो वाई समानुपात जेड रेशियो ए, यानी कि चौथा चतुर्थ, देखिए लास्ट में चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा जब निकालना हो तो क्या लिखते हैं ए इजकल टू वाई जेड बटे एक्स। इसी में देखिए चतुर्थ समानुपात है ना, चौथा वैल्यू पहला दूसरा तीसरा चौथा, जब चौथा निकालना हो क्या लिखते हैं ए इजकल टू वाई जेड बटे एक्स। हमको यहाँ कहता है चतुर्थ अनुपात, कौन चतुर्थ समानुपाती बताइए, क्या लिखेंगे, देखिए चतुर्थ ये हो गया, चतुर्थ यहाँ लिखेंगे तो वाई जेड, इसमें देखिए इसमें ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका जेड, चौथा हमसे पूछ रहा है, लिखेंगे चतुर्थ समानुपाती इजकल टू, क्या लिख देंगे चतुर्थ समानुपाती इजकल टू वाई जेड बटे एक्स, वाई जेड बटे एक्स, तो वाई हो गया 7, जेड हो गया 8 बटे एक्स हो गया 4, 4 दूना 8, 7 दूना 14, चतुर्थ समानुपाती क्या हो जाएगा होगा 14 हो जाएगा, चतुर्थ समानुपाती क्या होगा 14 होगा, ठीक। इस तरह से इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 18 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 18 और 24 का क्या पूछता हुआ तृतीय अनुपात, क्या पूछ रहा है तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात बताया था ना, ये वाला x रेशियो y समानुपात x रेशियो y समानुपात y रेशियो z, जिसमें तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं तृतीय अनुपात। यहाँ हम बताए थे रिलेशन क्या, जो x इजकल टू वाई स्क्वायर बाय जेड, जिसमें तृतीय अनुपात कौन जेड है, ये दोनों सेम हुआ कि पहला हुआ ये दूसरा हुआ ये क्या हुआ तीसरा, तो तीसरा हमसे ये पूछ रहा है जेड पूछ रहा है, तो जेड इजकल टू क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर बटे एक्स, ठीक है। तो जेड इजकल टू इसमें ये हो गया आपका कौन क्या, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर बाय जेड है ना, जिसमें ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, ठीक। एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू नीचे रखना 18, वाई का वैल्यू 24, 24 गुने 24, चलिए 24 गुने 24 बटे 18 काटिए, 6 तरीक 18, 6 चौक 24, 3 का 3, 3 अठे 24, 8 चौक 32, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दो संख्या का अनुपात दिया है 7:9, 7:9 अनुपात या अनुपात गुणन हो जाएगा, इनकी एक संख्या दिया 7x, दूसरा दिया 9x, फिर कहता है प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दें, जब दोनों में 44 जोड़ते हैं तो अनुपात जो हो जाता है 11:13, कितना हो जाता है 11:13, 11:13 मतलब 11/3, यहाँ से करेंगे क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन, क्या आ जाएगा 11×99x प्लस ये जगह आपका 484 इजकल टू, इसको गुना करते हैं 91x प्लस गुना करेंगे तो 5352 को 2 हाथ में बचेगा 5, 5352 5 57, ये हो गया आपका 99x माइनस 91x इजकल टू 572 माइनस 484, यहाँ बचेगा 8x इजकल टू, इधर घटाएंगे तो 12 में से आ गया तो नहीं बच गया आपका 8, यहाँ बचा 7, 16 में से 8 गया तो 8 से काट देंगे तो x इजकल टू कितना, x की वैल्यू आया 11, यानी कि हम पूछता है संख्या का अंतर, संख्या क्या हुआ, संख्या आपका 7x और 9x, ये दो संख्या का हमको अंतर पूछ रहा है, दोनों में कितना का अंतर है 2x का, कितना का 2x, x की वैल्यू 11 हो गया, अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना का 2x का अंतर है, तो 2 गुने 11 यानी आपका 22 आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 35 गैलन दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, क्या क्या है मिल्क है और वाटर, कितना है टोटल है 35, टोटल कितना है 35 है, जिसमें रेशियो क्या दिया है, यदि दूध और पानी का अनुपात 5:2 यानी मिल्क 5 तो वाटर 2,
अब कहता है इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 5/6 हो जाए। चलिए देखिए 5 2 7, 7 का वैल्यू कितना 35, 7 का वैल्यू 35, 5 का वैल्यू कितना, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखने समझे, देख समझिए दोनों मिला के 35 गैलन दूध, कितना 35 गैलन है, कितना क्वेश्चन नंबर 8, 35 गैलन दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी है 5:2, हमको निकालना मिल्क कितना, मिल्क कितना है, देखिए 5 2 7, 7 इक्वल टू दे दिया आपको 35, 1 इक्वल टू कितना 7 5 35, 1 इक्वल टू 5 आया, तो हमको ये दिया है मिल्क दिया है 5 और वाटर दिया है 2, तो 5 इक्वल टू कितना, 1 का वैल्यू 5 तो 5 का वैल्यू 25, 2 का वैल्यू 10। अब पूछता है क्या पूछता है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए, तो देखिए मिल्क और मिल्क बटे वाटर, तो कहता है मिल्क उतना ही है 25 से, लेकिन और वाटर कितना है 10 है, इसमें कहता है कितना मिलाया जाए, कितना और मिलाया जाए, पता नहीं कितना मिलाया जाए, क्या हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए 5:6, 5 क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, यानी आपको दिया है 25/10 प्लस x इक्वल टू 5/6 होना चाहिए, ये काटिए 5 25, 5 में खत्म, क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे करेंगे तो 10 प्लस x, इसको इससे करेंगे तो 6 5 30, x का वैल्यू 20, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 20 20 20 2, ऑप्शन नंबर 2, ये रहा आपका आंसर, जल्दी से छाप लीजिए। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। क्वेश्चन नंबर कितना 9, लेकिन कहता है राम और श्याम के धनों का अनुपात, राम है भैया और श्याम, इसके धनों का अनुपात दिया है 3:4, ठीक है। अब यदि कहता है राम के पास 400 रुपया, राम के पास कितना रुपया है 450 रुपया है, तो पूछता है बताइए श्याम के पास कितना रुपया होगा, 3 का वैल्यू दिया कितना 450, हमको 4 का वैल्यू पूछ रहा, कहता है राम और श्याम के पास धन का अनुपात कितना है 3:4, फिर पूछता है बताइए राम के पास कितना है 450 है, तो श्याम के पास कितना होगा, 3 का रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 350 दिया, एक के निकालेंगे, एक के कितना आ जाएगा 450/3, कट गया तो 150, 1 का वैल्यू 150, 4 का वैल्यू कितना 150 चौके 600 रुपया, आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है 50 रुपये में कितने रुपये 98 और 54 होंगे जिनकी संख्याओं का अनुपात दिया 3:4:5। देखिए क्या है 98 है भैया, 98 है और क्या है, अच्छा रुपया भी, रुपया है 98 है और 54 है, क्या है 98 है और 54 है, इस संख्या का रेशियो दिया है, संख्या का रेशियो दिया है 3:4:5, ये क्या है संख्या का रेशियो दिया है, किसका संख्या का, ये दिया है संख्या का रेशियो दिया है, और हमको दिया है 50 रुपये, वैल्यू दिया है, वैल्यू दिया है कितना 50 रुपये, अब इसको हम वैल्यू में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे वैल्यू में बदलेंगे, तो देखिए 5 और 54 कितना रुपया हुआ, 5 54 हो गया आपको, 54 मतलब 25 पैसा, 100 पैसा में 1 रुपया होता है, 54 यानी 5 गो है, यानी 25 पैसा का सिक्का 5 गो है, 1 रुपया 25 पैसा हुआ, 1 रुपया 25 पैसा कैसे लिखते हैं 1.25, अच्छा
अठन्नी कितना है 4, अठन्नी मतलब होता है 50 पैसा, अठन्नी मतलब 50 पैसा, 50 पैसा मतलब 1 रुपया का आधा। कैसा 4 गो अठन्नी, 2 गो अठन्नी मिलकर 1 रुपया हुआ, 2 अठन्नी मिलकर के 1 रुपया, 4 अठन्नी मिलकर के 2 रुपया हो जाएगा। रेशियो 3 रुपया, रुपया का 3 रुपया का कितना 1 रुपया में 1 रुपया, 2 रुपया में 2, 3 रुपया। इसको वैल्यू में बदले 3:2 रेशियो इतना है। इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू हमको दिया है 3 2 5 और ये 5 6.25 का वैल्यू दिया आपको कितना 50 रुपया, कितना रुपया 50 रुपया। यहाँ से एक का वैल्यू निकाले, एक का वैल्यू कैसे निकालते हैं 50/6.25, इसके 6.25 डेसिमल जाएगा तो ऊपर 2 0, 25 से काटिए 25 बार में 25 गुना 50 200, 25 अठे 200, यानी कि 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू आ गया आपका 8 आ गया, 1 का वैल्यू 8, 3 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 का वैल्यू 8, 3 का वैल्यू 24, 4 का वैल्यू 832, 5 का वैल्यू 5 अठे 40, यानी कि 24, यानी कि 24 वो सिक्का होगा, 32 वो अठन्नी होगा, 40 वो चौवन्नी होगा, 40 वो चौवन्नी, 32 वो अठन्नी, 40 वो चौवन्नी, 32 वो अठन्नी, 24 वो रुपया। ये होगा ऑप्शन नंबर दिया है 24, 32, 40, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक किले में 45 दिनों तक 150 आदमियों के लिए भोजन प्रबंध था। कितना दिन तक 45 दिन तक 150 आदमियों के लिए भोजन प्रबंध था। 25 आदमी चले जाने के बाद 25 आदमी गया, बचा कितना आदमी 150 आदमी, टोटल कितना आदमी में 150 आदमी में था भोजन कितना दिनों के लिए, कितने दिन का भोजन था, भोजन था आपको 45 दिनों के लिए था। 10 दिन बाद कहता है 10 दिन बाद, 10 दिन बाद यानी कि कितने दिन बचा 35 दिन बचा, और कितने दिनों के लिए दिन को दिन से रेशियो करेंगे, आदमी के साथ रेशियो निकालेंगे। दिन के रेशियो जो है आदमी के रेशियो क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। क्यों, क्योंकि दिन घटने के बाद यानी आदमी बढ़ने के बाद दिन घट जाता है, और दिन बढ़ने के बाद आदमी घट जाता है। देखिए ये हो गया, यहाँ से निकाल लेंगे 25 25 25 6 के 150, 25 25 700, 25 6 के 150 है ना। अब यहाँ से निकालेंगे 500 के 35, 7 6 42, x इज इक्वल टू 7 6 42। ऑप्शन नंबर हो गया आपका 42 में 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कितना था 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 5 रुपये 50 पैसे का अनुपात, 5 रुपये और 50 पैसे। यह पैसा, ये क्या है पैसा, ये क्या है रुपया है। तो पैसा को या तो रुपया में बदलिए, रुपया को किसी एक को चेंज की, इसी ऊपर वाले को चेंज करते हैं। 5 गुने 100, जैसे 100 गुना करें क्या बन गया, ये बन गया पैसा। नीचे कितना है 50 पैसा, पैसा से पैसा घट गया, 0 से 0 गया, 5 से 5 गया, क्या बचा ऊपर 10, नीचे बचा 1, यानी कि 10:1, 10:1। 5 रुपये और 50 पैसे, 10:1। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कहता है 13, वृत्त की परिधि और व्यास 22:7। यदि व्यास देखिए परिधि और क्या व्यास, परिधि और व्यास, इसका रेशियो दिया है कितना 22:7, 22:7। फिर कहता है यदि व्यास 2.8 हो, व्यास कितना हो 2.8, पूछता है बताइए परिधि क्या होगा। परिधि हमसे पूछ रहा है, देखिए क्या गुना बढ़ा, ये बढ़ा 7 चौकट, इसने 0.4 गुना, कितना गुना 0.4 गुना। जब ये 0.4 गुना बढ़ा, इसको भी 0.4 से गुना करें, 0.4 से गुना करेंगे, ये कितना गुना हो जाएगा 22 चौकट 88, 8.8। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए और बी की आयु का योग, एगो ए है और क्या है बी है, इसका आयु का योग कितना, दोनों मिलाकर 35 वर्ष, कितना है 35 वर्ष, और इसका रेशियो दिया 4:3, लेकिन दोनों मिला कितना 7, 7 का वैल्यू कितना
दोनों मिलाकर 35, एक का वैल्यू हो जाएगा कितना 5, एक का वैल्यू 5 हो जाएगा। पूछता है तो बी की आयु क्या होगा, बी कितना 3, 3 का वैल्यू कितना है, बी की आयु हो गया, बी की आयु है 3, 3 गुने 5 यानी 15 वर्ष है ना। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 30 गैलन शहद और पानी भी मिश्रण का दोनों का अनुपात 2:1। ये क्या है, शहद और पानी। रेशियो क्या दिया है इसका, 2:1 दिया है। कहता है मिश्रण में 10 लीटर और पानी मिला दें, क्या मिला देते हैं, पानी। तो शहद और पानी का दोनों मिला कितना है 30, दोनों मिला कितना है 2, 1, 3, 3 का वैल्यू 30, एक का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू 10, 3 का वैल्यू 30, एक का वैल्यू 10, एक है, एक का वैल्यू 10, 2 का वैल्यू जाएगा 20। फिर कहता है 10 लीटर क्या मिला देते हैं, पानी। पानी कौन है, ये देख, पहले शहद था 20, पानी था 10, अब क्या किया 10 लीटर और पानी मिला दिया। इसका रेशियो क्या हो गया 20/20, 20/20 कट गया तो 1:1, यानी इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित समानुपात के विकल्प को उचित पद देखिए। कहता है 3:वाट समानुपात 12:4, यानी इसको क्या लिखेंगे 3/वाट इक्वल टू 12/4, 4 दिया 12, 3 से 3 खत्म। इधर क्या बचा, इधर बचा 1/वाट इक्वल टू 1/1 क्रॉस 1, यानी कि क्या लिखेंगे वहां पर 1। ऑप्शन नंबर भी 1। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 35 को 3:4 के अनुपात में बांटने पर बड़ा भाग होगा, लेकिन कितना को 35 को बांटना है किस रेशियो में 3:4, 3:4 के रेशियो में बांटना है। टोटल है कितना, टोटल है आपका 35, 7, 4 3 7, 7 का वैल्यू कितना 35 दिया है, 7 का वैल्यू 35 दिया है, तो 1 का वैल्यू हो गया 5, 7 5 35, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 35/7, 1 का वैल्यू हो गया 7 5 35। हमको बड़ा भाग कौन होगा 4, 4 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू 5, 4 का वैल्यू 5 20। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक खेत की लंबाई और चौड़ाई दिया, क्या है लंबाई और चौड़ाई है किस रेशियो में है। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कहता है राधा और गीता कहता है क्रमशः 120 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर है, 120 है और 150 सेंटीमीटर का। तो पूछता दोनों की ऊंचाई का अनुपात, दोनों सेंटीमीटर में है ना, और दोनों सेंटीमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 गया, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी 4:5, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है खेत की लंबाई और चौड़ाई दिया, खेत क्या दिया है लंबाई और चौड़ाई, खेत की लंबाई दिया है चौड़ाई दिया है, फिर क्या दिया है, फिर कहता है खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, 3:2 है इसकी लंबाई और चौड़ाई का। फिर कहता है चौड़ाई यदि 12, 2 का वैल्यू कितना 6 गुना, कितना गुना 6 गुना, फिर 6 गुना कीजिए तो 6 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 18, यानी कि लंबाई हो जाएगा आपको कितना 18 हो जाएगा। हमसे लंबाई पूछ रहा है, यानी चौड़ाई दिया है और लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई कितना गुना देखे बढ़ा है 6 गुना बढ़ा, इसको भी 6 गुना कर दूंगा 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता दो संख्या का अनुपात, दो संख्या कितना 7:9 का अनुपात। फिर कहता है यदि बड़ी संख्या 45 बड़का कौन है कि 9 का वैल्यू दिया है कितना 45, हमको 7 का वैल्यू पूछ रहा, 9 का वैल्यू कितना दिया है 45, 9 का वैल्यू 45 कितना गुना 5 गुना, इसको भी 5 गुना कर देंगे गुने 5, 9 5 45, 7 5 35, छोटा संख्या हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा छोटा संख्या 35। क्वेश्चन नंबर
20 21। कहता है दो संख्या का अनुपात दिया है 7:3। संख्या का अनुपात कितना दिया है? 7:3। फिर कहता है यदि संख्या का अंतर 28 है। संख्या का अंतर कितना है? 28। ये दो संख्या अंतर देखिए, अंतर कितना हो गया? अंतर हो गया आपका 7 3 कितना का अंतर? 4। 4 का वैल्यू दिया है 28। संख्या का अंतर दे दिया हमको 28 दे दिया, तो बड़ी संख्या पूछता 4 का वैल्यू 28, एक का वैल्यू कितना? एक का वैल्यू 7। बड़ा संख्या कौन? 7। 7 का वैल्यू कितना? एक का वैल्यू 7, 7 का वैल्यू 49। सस्ते क्या आ जाएगा? 49। ठीक है, समझ में आता है ना? ठीक है, ऐसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात दिया। पानी है दूध, पानी है दूध, पानी और दूध। पानी दूध का रेशियो कितना दिया है? पानी और दूध का रेशियो दिया है 2:5। 2:5 दिया है। पूछता है बताइए कुल मिश्रण है 42, टोटल कितना है? 42। टोटल कितना हो गया? इधर हो गया अनुपात में 7, टोटल लीटर में 42 लीटर। कितना लीटर? 42 लीटर। 7 का वैल्यू 42, तो एक का वैल्यू 6 42, 6 एक का वैल्यू 6। हमसे पूछ रहा है बताइए तो मिश्रण में कितना लीटर पानी है? पानी पूछ रहा है, तो एक का वैल्यू 6, तो दो का वैल्यू 12 ना। एक का वैल्यू 6 तो दो का वैल्यू 12। हमको पूछ रहा है पानी कितना है। हम क्या पूछा? कितना लीटर? तो मिश्रण में कितना लीटर पानी है? पानी हम निकल गया कितना? 12 लीटर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 150 लीटर की दूध और पानी। यहाँ पे पहले दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर 3:2। 3:2 में टोटल है कितना? 150। टोटल कितना है? 150। कहता दोनों मिला कितना? मिश्रण में दोनों मिला के है 150। कितना है? 150। 3 2 5, 5 का वैल्यू 150, एक का वैल्यू 30 लीटर। 50 दिया 150 है ना। 5 का वैल्यू 150, तो एक का वैल्यू 30 निकल गया। पूछता है कितना पानी और मिलाया जाए दूध और पानी बराबर हो जाए। अरे वाह, देखिए एक का वैल्यू 30, इसका वैल्यू कितना? 3 का वैल्यू कितना? 90, और 2 का वैल्यू कितना? 2 का वैल्यू देगा 60। अब बताइए कितना पानी और मिला दे दोनों एक दिशा, ये 90 है, 60 है, इसमें 30 लीटर और पानी मिला देंगे तो ये भी 90, ये भी 90 हो जाएगा। कितना मिला देंगे? 30 लीटर। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 75 को 3:5 और 7 के अनुपात में बांटना। किस अनुपात में? 3:5:7। इसके रेशियो में बांटना कितना को? 75 को 3 भाग में बांटना, यानी कि 3 5 8 7 15, यानी 15। टोटल रेशियो में टोटल कितना हो गया? 15। वैल्यू में टोटल कितना है? 75। 15 का वैल्यू 75, एक का वैल्यू 15 × 5 = 75, एक का वैल्यू 5। हम क्या पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है बांटने में सबसे बड़ा भाग कौन? 7। एक का वैल्यू 5, तो 7 का वैल्यू 35, 7 × 5 = 35। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 40 लीटर दूध और पानी मिल्क और वाटर है। कितना? 40 लीटर है। किस रेशियो में है? 3:1 के रेशियो में है। 3 1 4, 4 का वैल्यू कितना? 40, एक का वैल्यू कितना? एक का वैल्यू हो जाएगा आपका 10, 3 का वैल्यू 30, यानी कि 30 लीटर दूध है तो 10 लीटर क्या है? पानी। फिर कहता है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात हो जाए 1:3। क्या हो जाए? 1:3। क्या मिलाना है? पानी। इसमें कितना पानी मिला दें? इसमें कितना पानी मिला दें? देखिए 30/10 + x कितना पानी मिला? पानी मिलाना, पानी के नीचे रखे हैं तो इसमें पानी मिलाना है, इसमें जोड़ना है। कितना हो जाना चाहिए? 1:3। 1:3 ये हो गया आपका 10 + x = 30 दिया 90, x = कितना? 80 लीटर। कितना लीटर? 80 लीटर। 80 लीटर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 3 संख्या का योग दिया। 3 संख्या क्या दिया है? योग दिया है। 3 संख्या जोड़ते हैं तो आता है 90। कितना आता है? योग 90 आता है। पूछता है संख्या यदि 2:3:4, रेशियो में दिया 2:2
2:3:4, रेशियो में दिया 2, 3, 4। पूछता है इसका योगफल है 90, यानी कि जोड़ने के बाद 3 2 5 4 9, 9 का वैल्यू कितना 90, 1 का वैल्यू कितना 9 9 90 10, 1 का वैल्यू 10। पूछता है तो उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या सबसे छोटा कौन 2, 1 का वैल्यू 10, 2 का वैल्यू कितना 2 का वैल्यू 20। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता 18 गैलन के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, फिर यहाँ भी है दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर दिया है कितना 2:1 के रेशियो में दिया है। 18 गैलन पानी और मिला देने से दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अच्छा अभी दिया कितना 18 गैलन था, दूध 3 का वैल्यू कितना 3 का वैल्यू 18, 1 का वैल्यू कितना 1 का वैल्यू 6, तो 2 का वैल्यू कितना 2 का वैल्यू हो जाएगा 12, 1 का वैल्यू 6। अब कहता है क्या, अब कहता है 18 गैलन पानी और, पानी क्या कर दिए 18 लीटर और मिला दी, 18 लीटर और मिला देंगे तब क्या हो जाएगा, इधर 12 हो गया, इधर हो गया 18 6 24, 12 9 24 नहीं 1:2। 18 गैलन जो है पानी और मिला दिए, पानी यही था 6 लीटर वाला, तो 6 लीटर पानी और मिला दिए तो हो गया 24 लीटर। दूध उतना कांस्टेंट रहा 12 लीटर, 12 लीटर दूध और 24 लीटर क्या हो गया पानी, तब रेशियो निकाले क्या आ गया 1:2, 1:2। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन कितना था 27, 27 का ऑप्शन नंबर हो गया 1:2, 3 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सोहन और मोहन दो व्यक्ति हैं जिसका कुल आय जिसका काम करने का रेशियो 3:2 है। यदि सोहन एक दिन में 60 पेज, सोहन एक दिन में 60 पेज लिखता है, सोहन लिखता है कितना 60, सोहन लिखता है कितना 60 लिखता है। तो पूछता है बताइए तो मोहन एक दिन में कितना लिखेगा। सोहन का वैल्यू दिया 3 का वैल्यू दिया 60, देखिए क्या गुना गया 20 दिया 60, 20 गुना गया, कितना गुना 20 गुना, इसको भी 20 गुना कर देंगे, कितना गुना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर हो गया 40 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है राकेश है और सुरेश है, इसका कुल आय दिया 1800, कितना दिया आय कुल 1800 दिया, और पूछता है इसकी आय का रेशियो 4:5 रेशियो है। तो राकेश की आय यानी कि राकेश इसका पूछता ठीक 5 4 9 का वैल्यू दिया, कुल आय दिया 1800, 9 का वैल्यू 1800, तो 1 का वैल्यू कितना 1 का वैल्यू 200, हमको निकालना किसका राकेश का, यानी 4 का वैल्यू कितना 800। ऑप्शन नंबर 802, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30